So welcome guys to my channel. So we'll be learning full stack development and I'll be teaching you everything that is important to become a full stack developer. So talking about myself, मैं खुद एक full stack developer हूँ. I have more than 2+ years of experience and right now I am working as a software engineer in a company. So today we'll be learning about full stack डेवलपमेंट जिसमें सबसे पहला स्टेप हमारा रहता है कि हम क्या चूज करने वाले हैं फुल स्टैक में मोस्टली आई विल बी टीचिंग अबाउट मर्ज स्टैक जिन लोगों को नहीं पता मर्ज स्टैक मतलब मोंगोडीबी एक्सप्रेस रिएक्ट एंड नोड नोड यहाँ पे रिएक्ट यहाँ पे एक्सप्रेस और यहाँ पे मोंगोडीबी जो कि हमारा बैक एंड होता है राइट सो फॉर टुडेज क्लास वी विल बी अंडरस्टैंडिंग what exactly React is, right? React का setup करेंगे. This is the introductory class for React. Beginner to advanced for real world project. Facebook, Instagram, Netflix uses React. So जो बड़े बड़े ऐप जितने भी हैं एक्चुअली बेसिकली जिन लोगों को नहीं पता जो फेसबुक है उन लोगों ने ही रिएक्ट का ओरिजिन रखा था राइट रिएक्ट बनाया था उन्होंने अब वाई दे हैव डन दिस इज बिकॉज जो हमारे प्रीवियसली हम HTML CSS यूज करते थे वो काफी स्लो थे रेंडरिंग में जब रेंडर की बात आती थी ओके सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड रिएक्ट क्या होता है एंड देन वील क्विकली जंप टू दी सेटअप सो व्हाट एग्जैक्टली रिएक्ट इज so it's a JavaScript library yes it's a library not a framework this is very important to understand although सब इसको neglect करते हैं but ये इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है exactly what React is so React is a JavaScript library for building UIs right ये UI में काम आता है front end part में front end so this is not a full framework this is only the view layer मतलब वो MVC जिसमें हम M को मतलब मॉडल होता है मॉडल देन व्यू होता है एंड देन कंट्रोलर होता है तो उसमें जो व्यू पार्ट है वो हमारा जो है वो रिएक्ट हैंडल करता है तो सब रिएक्ट की जो सबसे खास बात है बिल्ड विद रीयूजेबल कंपोनेंट इसका जो स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर आगे हम जब सेटअप करेंगे तो देखेंगे कि ये जो रीयूजेबल कंपोनेंट्स में यूज किए जा सकते हैं देन इसमें डिक्लेरेटिव अप्रोच होती है डिक्लेयर वाली अप्रोच एंड देन वी यूजेस द रिएक्ट यूजेस वर्चुअल डोम फॉर अपडेट्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और हर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि वर्चुअल डोम होता क्या है तो बेसिकली वर्चुअल डोम समझने के लिए अगर आप इसके डीप डाइव में जाओ तो बहुत सारी चीजें हैं HTML CSS में आपने ये वर्ड तो जरूर सुना होगा जब आप जावास्क्रिप्ट या HTML CSS पढ़ रहे होगे तो आपने डोम सुना होगा डोम मतलब होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल अब आप कहेंगे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या है तो आप लोगों ने एक बेसिक सा स्ट्रक्चर देखा होगा HTML होता है फिर उसके अंदर ऐसे हम हेड डिक्लेयर करते हैं फिर हेड के अंदर हमारा टाइटल आता है फिर हमारे यहाँ पे बॉडी बॉडी आता है देन उसके बाद बॉडी क्लोज होता है देन उसके बाद हमारा HTML क्लोज होता है एंड देन ऐसे इससे पहले हमारा हेड क्लोज होता है तो ये एक स्ट्रक्चर होता है राइट ये इसको ट्री बोलते हैं तो ये ऐसे एक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं डोम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल तो अब क्या करता है इन्होंने एक बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व की कि हम क्या करते हैं हम ओरिजिनल डोम जो होता है ना जो एक्चुअली स्लो रहता है अपडेट के लिए तो ओरिजिनल डोम में क्या होता है आपने लेट्स से कुछ चेंज किया आपने एक डिव ऐड किया आपने एक p टैग ऐड किया तो ओरिजिनल डोम में वो सारा रीराइट करता है लाइक अगर आपने पूरा प्रोजेक्ट बनाया राइट आपने उसको एक डिव ऐड किया है तो वो पूरा का पूरा ओरिजिनल डोम को री रेंडर करेगा विच इज अ वेरी स्लो प्रोसेस वेरी स्लो तो उसको फास्ट करने के लिए देव इंट्रोड्यूस दिस वर्चुअल डोम तो उन्होंने क्या किया एक डोम में जो जी चीज डोम को तो उन्होंने ऐसे ही रखा ओरिजिनल डोम को उनको उसको छेड़ा नहीं अगर आप अपने जो भी प्रोजेक्ट में कुछ भी चेंज करते हो तो वो क्या करता है अपने वर्चुअल डोम एक बना के रखता है वर्चुअल डोम मतलब उसका एग्जैक्टली डोम लाइक स्ट्रक्चर बट लाइट वेट एग्जैक्टली डोम लाइक स्ट्रक्चर बट ये लाइट वेट होता है लाइट वेट होता है तो क्या करते हैं पहले जो आपने चेंज किया है यहाँ पे उसको क्या करेंगे कंपेयर करेंगे वर्चुअल डोम से और वर्चुअल डोम से वो कंपेयर किया लेट्स से आपने एक डिव ऐड किया है तो वो क्या करेगा सिर्फ उतनी चीज ही अपडेट करेगा ओरिजिनल डोम में जो ओरिजिनल डोम है ना तो बेसिकली यहाँ पे कंपैरिजन का प्रोसेस चलता है
कि जो पहले वाला हमारा डोम था उसके और वर्चुअल डोम में क्या डिफरेंस है, कि वर्चुअल डोम क्या करता है, वो हिस्ट्री स्टोर करके रख लेता है। तो उसके बीच में क्या था, डिव का डिफरेंस था, तो वो क्या करता है, ओरिजिनल डोम में सिर्फ उतना ही अपडेट करता है, पूरा का पूरा अपडेट नहीं करता। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। देन अब आप लोगों को रिएक्ट क्यों सीखना चाहिए? यस, वी आर इन 2025, राइट, हमारे पास बहुत सारे फ्रेमवर्क है, वी आर इन 2025, पर वाई ओनली रिएक्ट? बिकॉज अभी भी रिएक्ट काफी ज्यादा डिमांड में है फ्रंट एंड के लिए। अगर आप जॉब पोस्टिंग में जाएंगे तो आपको 40% जॉब पोस्टिंग में मिलेंगे, आप लिंक्डइन पे जाए, आप लोग इंस्टा हायर पे जाए, आप लोग naukri.com पे जाए, तो ह्यूज कम्युनिटी है ये ऑफ कोर्स। इसमें गिट हब पे अगर आप जाएंगे तो ऑलमोस्ट प्लस आपको स्टार्स मिलेंगे इसके, जो कि बहुत ही ह्यूज कम्युनिटी बताता है। एंड देन वर्क विद नेक्स्ट जेएस, जो कि अगेन अ ट्रेंडिंग है, नेक्स्ट जेएस पे भी हम कभी चर्चा करेंगे। देन रिएक्ट नेटिव, यस। तो बेस्ट पार्ट मुझे लगता है, आप अगर रिएक्ट सीखते हैं तो आपको समझ के बैठिए कि आपको रिएक्ट नेटिव भी आता है। रिएक्ट नेटिव जिन लोगों को नहीं पता, रिएक्ट नेटिव इज फॉर मोबाइल डेवलप, मोबाइल के जो ऐप बनाते हैं। आप लोगों ने एंड्रॉइड स्टूडियो सुना होगा, एंड्रॉइड स्टूडियो, तो ऐसी एंड्रॉइड स्टूडियो होता है। फिर हमारे पास होता है रिएक्ट नेटिव, फिर हमारे पास जैसे फ्लटर होता है, फ्लटर के अंदर अलग लैंग्वेज होती है। तो दिस इज रिएक्ट नेटिव। तो आपको रिएक्ट आता है तो रिएक्ट नेटिव आप समझ के चलिए आपको आता है। सो यस, दिस इज यूज बाय नेटफ्लिक्स, जो बिग कंपनीज है, नेटफ्लिक्स, एयरबीएनबी, उबर। तो यस, दिस इज अगेन ट्रेंडिंग एंड हॉट टॉपिक। अब इसके लिए प्री रिक्वेस्ट बहुत जरूरी है, जो आपको थोड़े बहुत आनी चाहिए। देन HTML के बेसिक्स, CSS, फ्लेक्सबॉक्स, ग्रिड, ये सारे तो टॉपिक्स हो गए, CSS आना जरूरी है। देन सबसे इंपॉर्टेंट है दिस, जावास्क्रिप्ट के फंडामेंटल्स। जावास्क्रिप्ट के फंडामेंटल्स बहुत जरूरी है। रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, तो उसमें पूरा का पूरा जावास्क्रिप्ट यूज होने वाला है। देन वी हैव दिस ES6 6 प्लस फीचर। ES6 मतलब ES6 ES6 मतलब एक्मा स्क्रिप्ट, ठीक है। जावास्क्रिप्ट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, तो ECMAScript 6 मतलब उसका वर्जन है, ये वर्जन बोलते हैं उसको। और हम जावास्क्रिप्ट के बीच में जैसे जैसे हम रिएक्ट लर्न करेंगे, हम जावास्क्रिप्ट के बीच बीच में कॉन्सेप्ट्स भी सीखते जाएंगे। देन कमिंग टू दिस, नाउ विल डायरेक्टली डीप डाइव इनटू रिएक्ट के सेटअप, राइट। सो हम ये चीजें थोड़ा सा देख लेते हैं। ये सब तो थ्योरी पार्ट हो गया, एंड देन वील अब डायरेक्टली वील गो टू प्रैक्टिकल थिंग। नोड जेएस में होना चाहिए, VS कोड होना चाहिए, ESLint के सेटअप हम देखेंगे। देन हमारे पास वर्जन चेक करने के लिए कमांड है, हम ये सब देखने वाले हैं अभी प्रैक्टिकल। एंड देन दिस, यस। सो लेट्स गो। सो सेटिंग के लिए सबसे पहले आपको नोड जेएस चाहिए। सो ये आप डायरेक्टली नोड जेएस की साइट पे आ सकते हैं एंड डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं विंडोज इंस्टॉलर, बिकॉज मेरे पास है तो मैं इसको इंस्टॉल नहीं करने वाला अभी। एंड देन उसके बाद हमारे पास जो सेकंड चीज होनी चाहिए वो होनी चाहिए IDE। IDE इज दिस VS कोड। आज के टाइम में विंडसर्फ एंड कर्सर आप यूज कर सकते हैं, बट आई वुड रिकमेंड अगर आप इनिशियली स्टार्ट करें तो आपके पास VS कोड भी होना जरूरी है, क्योंकि आपको बेसिक्स और फंडामेंटल्स पता होना चाहिए, वरना विंडसर्फ में वो चीज पे ध्यान नहीं जाता, ट्रस्ट। तो आप लोग यहाँ से VS कोड इंस्टॉल कर सकते हैं। देन विल डायरेक्टली गो टू आर VS कोड, एंड वहाँ पे हम एक देखते हैं कि हम कैसे एक रिएक्ट ऐप को सेटअप कर सकते हैं। वील क्रिएट अ हेलो वर्ल्ड, जो इनिशियली सब बनाते हैं। एंड यस, सो we have no folder one, and then we'll go into this, okay। एंड देन फिर यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, देखो। एक चीज मैं आपको समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि यहाँ पे हमारे पास दो चीजें हैं। यहाँ पे हम जो रिएक्ट ऐप है ना, हम या तो हम CRA से बना सकते हैं, CRA मतलब ये देखो, क्रिएट रिएक्ट ऐप, या तो हम वीट से बना सकते हैं। अब आप पूछेंगे ये दोनों है क्या? तो आप ऐसे समझिए कि जो हम रिएक्ट का इनिशियली सेटअप करते हैं, उसके लिए हमें ये कमांड चाहिए होते हैं। तो CRS क्रिएट रिएक्ट ऐप, जो कि अभी डेप्रिकेट हो गया, बिकॉज अभी इसके लाइटर वर्जन आ गए, जैसे वीट हो गया, ठीक है। तो वीट के लिए भी नॉर्मल कमांड होती है, npm क्रिएट वीट @latest, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, वीट के उस पर भी जाके हम देख सकते हैं। तो ये वीट की जो गाइड है उस पर आप जाके देख सकते हैं कि यहाँ पे बेसिक सी कमांड है, npm क्रिएट वीट latest। उसको कॉपी कर लेते हैं। हम फटाफट से देखते हैं हमारे पास नोड का वर्जन क्या है। हमारे पास नोड इंस्टॉल्ड है, देन हमारे पास npm इंस्टॉल्ड है। तो अगर आप ये इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपके पास कुछ ऐसे रिजल्ट आने चाहिए, ओके।
So let's quickly we'll copy this. Okay, तो ये हमारे से अभी हमसे पूछ रहा है कि थोड़ा जूम करते हैं, हमसे हमारे यहाँ पे ऐप का नाम पूछ रहा है. सो लेट्स गिव इट रिएक्ट सेटअप. किसमें बनाना है? रिएक्ट जावास्क्रिप्ट. एंड देन हमें एक्सपेरिमेंटल नहीं करना, एंड देन हमें स्टार्ट दिया नहीं करना. तो हमारा यहाँ पे एक बेसिक सा सेटअप बन के रेडी हो चुका है. हम सेटअप के अंदर जाते हैं तो हमारे पास आप देख सकते हैं कि एक फोल्डर स्ट्रक्चर इसने दिया है हमें, जो कि हम अभी समझने वाले हैं. इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट कमांड है जो हमें इसको रन करने के लिए चाहिए. तो अगर हम देखिए, हम इसको अगर रन करने की कोशिश करेंगे npm run dev, तो ये हमें ना एरर देगा. ठीक है, क्योंकि हमें क्या है, ये वीट नहीं है, कुछ नहीं है. तो ये सारी चीजें कहाँ से आती है? इसके लिए एक इंपॉर्टेंट कमांड है. सबसे पहले npm i बोलो या npm इंस्टॉल बोलो. तो npm i क्या करेगा? हमारे नोड मॉड्यूल को इंस्टॉल करके देगा, जो भी जितनी भी लाइब्रेरीज हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर रखी है उसको. ठीक है, उससे पहले हम ये समझते हैं कि इसका फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे काम करता है. सो सबसे इम्पोर्टेंट जब से पहली फाइल जो है वो है पैकेज डॉट जेसन. पैकेज डॉट जेसन ना एक सिंपल सा एक जेसन फाइल है, जेसन फॉर्मेट में. इसमें कुछ ऐसे रॉकेट साइंस जैसा नहीं है. इसमें हमारे पास स्क्रिप्ट्स डिफाइंड है. जैसे मैंने अभी अभी मैंने ये लिखा npm run dev, राइट. तो npm run dev से क्या हुआ, ये वाली कमांड रही कि इसने पैकेज डॉट जेसन में गया एंड उसने ये देखा कि डेव पे क्या मेंशन्ड है, तो ये वीट को इसने स्टार्ट कर दिया. तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो हमारा ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है, राइट. ये इनिशियल सेटअप मुझे वीट ने करके दिया, मैंने इसमें कुछ नहीं किया. एंड देन हम आगे चलते हैं. देन वी हैव डिपेंडेंसीज, राइट. डिपेंडेंसीज एंड डेव डिपेंडेंसीज. डिपेंडेंसीज वो होती है जो लाइब्रेरीज हमने इंस्टॉल की है, जैसे रिएक्ट एंड रिएक्ट डोम, जो हमें प्री डिफाइंड इसमें मिलती है. हमें अभी हमने कुछ एक्स्ट्रा राउटर, कुछ भी एक्स्ट्रा राउटिंग के लिए, कुछ भी नेविगेशन, कुछ भी हमने इंस्टॉल नहीं किया. ये बेसिक सेटअप है. तो डिपेंडेंसीज जो हमें इंपॉर्टेंट है. देन डेव डिपेंडेंसीज वो होती है जो हमारे डेवलपमेंट में काम आती है. जैसे अभी लोकली डेवलपमेंट कर रहा हूँ तो उसमें काम आती है. ये जब हम प्रोडक्शन करने जाएंगे तो ये इंस्टॉल नहीं होगी. ये सिर्फ आपके डेवलपमेंट, जैसे आप जो भी कोड कर रहे हो उसके एक्सपीरियंस, लोकल एक्सपीरियंस को एनहांस करने के लिए डेव डिपेंडेंसीज डिफाइन की जाती है. जैसे कि ईएस लिंक्ड है कि सब, जैसे आप बहुत सारे, जैसे आप किसी कंपनी में जाते हैं तो आप अकेले काम नहीं करते हैं, टीम में काम करते हैं. तो आप लोगों का कोड का अलाइन होना भी बहुत जरूरी है, राइट. कि कई स्पेसिफिक रूल्स, स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो हर एक कंपनी फॉलो करती है. तो ये वो यहाँ पे डिफाइन होते हैं ईएस लिंटिंग में या आप बहुत सारी चीजें आगे डिफाइन कर सकते हैं, वो आगे जाके हम सीखेंगे. सो इनिशियली हमें ये देखना है कि हमारे पास डिपेंडेंसीज है, देन डेव डिपेंडेंसीज है. उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फाइल है हमारे पास इंडेक्स डॉट एच टी एम एल. ये आपको देखा देखा लग रहा होगा. सो दिस इज एग्जैक्टली अ बेसिक सा एच टी एम एल का बॉयलर प्लेट, राइट. तो ये मैं अभी इसको, इस पे हम इतना डीप नहीं जाएंगे. जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है div. इसकी आईडी आप देखिए रूट रखा हुआ है. तो हमारा यहाँ पे हम इसको ग्रैब करने वाले हैं. हमने इसको लिंक किया हुआ है मेन डॉट जेएसएक्स से, आप देख सकते हैं. तो मेन डॉट जेएसएक्स ढूंढते हैं हम कहाँ, तो सोर्स फोल्डर के अंदर आपको मेन डॉट जेएसएक्स मिलेगी. तो मेन डॉट जेएसएक्स हमें जो मिलता है वो ये है. ये हमारा एंट्री पॉइंट है. एंट्री पॉइंट में डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी. इसलिए मैं बोला था कि यहाँ पे आपको जावास्क्रिप्ट आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक बेसिक सा कमांड है. इसमें आपने रूट को पकड़ लिया एंड आपने क्रिएट रूट, जो हमें एक रिएक्ट का डोम देता है. मतलब आप डोम, मतलब रिएक्ट का डोम मतलब वर्चुअल डोम, क्योंकि हमें ये डोम की वो फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करता है, राइट. उसके अंदर हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे ऐप को रेंडर कर दिया, रेंडर फंक्शनैलिटी जो हम ऐप में काम करने वाले हैं. ऐप पे जाते हैं. अब आप पूछेंगे स्ट्रिक्ट मोड क्या है, राइट. तो स्ट्रिक्ट मोड यूजुअली हम डेवलपमेंट जब करते हैं तभी यूज करते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेवलपमेंट. इसमें हर चीज दो बार रिपीट होती है. आप जब कंसोल्स करेंगे, आप आगे देखेंगे, जब आप डेवलपमेंट करेंगे तो आपको पता चलेगा स्ट्रिक्ट मोड से दो चीज होती है. जब भी आप प्रोडक्शन करते हैं तो आपको स्ट्रिक्ट मोड को निकालना होता है, राइट. सो अब हम ऐप डॉट जेएसएक्स में चलते हैं. तो ये हमारा वो पार्ट है, वो फाइल है जिसमें हम मेजर चेंजेस करने वाले हैं. यहाँ पे हमारा बेसिक स्टार्टिंग स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा. तो जितना भी आपने ये देखा ना, जितना भी कोड है, काउंटर जो भी इसने बना के दिया है, वो सारा यहाँ पे ही लिखा है. सो यस, हम इसको निकाल सकते हैं. इसकी हमें ज़रूरत नहीं है. हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है. हमें एक्चुअली किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे देखा जाए तो. हम सिंपल सा क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक एक div ले सकते हैं एंड यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेलो वर्ल्ड. अगर इसको हम सेव करते हैं, ये सब चीज़ों की हमें भी ज़रूरत नहीं है. इसको सेव करते हैं तो यस, यू कैन सी वी हैव आवर हेलो वर्ल्ड.
सो यस, दिस इज द मेन ऐप एंड यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको मैं बताना चाहूँ, JSX। JSX इज जावा स्क्रिप्ट XML। जावा स्क्रिप्ट XML। जावास्क्रिप्ट XML जो JSX होता है वो रिएक्ट हमें प्रोवाइड करता है। इसमें वी हैव द एबिलिटी टू राइट HTML इनसाइड जावास्क्रिप्ट। तो आप देख सकते हैं एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, उसके अंदर हमें एबिलिटी मिलती है यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML लिखने की। तो यस, दिस इज द बेसिक सेटअप जो बहुत जरूरी था। एंड अब इन आवर अपकमिंग next classes we'll be learning more about components, we'll be learning more about hooks, React के हुक कैसे काम करते हैं, then we'll be learning about state management as well, redux versus context API को use करते हैं, everything which is very important to understand React, right? And then in our future classes we'll be diving deep into more concepts of backend, frontend, everything, right? So thank you for watching this video. I hope आप लोगों को समझ आया होगा। प्लीज कमेंट डाउन करके बताइए एंड कैसा लगा आप लोगों को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।